Hello students, welcome back. Our today's topic is verb, क्रिया। क्रिया क्या होती है? हम जो भी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, वो सब क्रियाएं हैं। हमारी सबसे पहली जो क्रिया होती है, सुबह की बात करें तो जगना, नींद से हम जगते हैं तो वो अपनी एक क्रिया है, ठीक है। और जगने के बाद हम जो भी क्रियाएं करते हैं ना, वो चलता रहता है, सतत सतत प्रक्रिया है, क्रिया जो है वो सतत है। एन एक्शन इज अ वर्ब। यदि अपन इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देते हैं शॉर्ट में, ठीक, एन एक्शन इज अ वर्ब। एक कार्य ही क्रिया है, हमारे द्वारा किए गए, हम जो भी कार्य संपादित करते हैं पूरे दिन में, वो सारी क्रियाएं हैं। इवन अपनी जो क्रियाएं वो रुकती नहीं है। रात में भी हम सोने के बाद भी ना अपने को क्रियाएं अपनी जो सतत रहती है, जैसे खर्राटे लेना, स्नोर्स, सोने के बाद कई खर्राटे लेते हैं, वो भी एक क्रिया है। स्वप्न लेना, ड्रीम्स, वो भी एक क्रिया है। ड्रीम भी एक क्रिया है ना। रात में किसी को बोलने की आदत होती है, चलने फिरने की आदत होती है, लात पैर चलाने की आदत होती है, वो भी क्रियाएं होती है। हम क्रियाएं करते रहते हैं पूरे दिन, हंसना, बैठना, उठना, चलना फिरना, दौड़ना, छूना, स्पर्श करना, खाना पीना, कूदना, फेंकना, उठाना, उठना, चलना, बैठना, ये सब की सब क्रियाएं हैं और पूरे दिन चलती रहती है। अब क्रियाओं को हमने कुछ आधार होते हैं, कोई भी अपन सेंटेंस बनाएंगे, उस सेंटेंस में अपन कौन सी क्रिया का किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिए, फॉर्म के आधार पर लेक्सिकल आइटम में देखें तो क्रियाएं दो प्रकार की हमारे पास, एक तो ट्रांजिटिव एंड सेकंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। और ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसके अंदर ही, उसके अंदर आती है अपने लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। ये भी क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी फॉर्म का ही ये हिस्सा है। इसके अलावा फॉर्म्स के आधार पर भी अपन क्रियाओं को बांटते हैं। वैसे तो 5 फॉर्म्स बताए गए हैं, मैं इनको 6 रूपों में आपको बता सकता हूँ। जो इनफिनिट वर्ब जो होती है वो 6ठा रूप लेके चलता हूँ। इसका यदि अपन तीसरा माने तो अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन फॉर्म्स। फॉर्म्स के आधार पर, यानी फॉर्म्स का मीन क्या होता है? रूप। रूप के आधार पर बांटा जाता है क्रियाओं को, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। सबसे पहले अपन लेक्सिकल आइटम में देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या है। देखिए, ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब होती है? द वर्ब दैट रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होते हैं उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी इसमें अपने को ऑब्जेक्ट की एक विधेय की आवश्यकता होती है। जैसे मैं लिखता हूँ, अब मैं क्या लिखता हूँ ये चीज़ बतानी जरूरी है ना। यहाँ पे मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक जो पत्र है वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस जो राइट वर्ड है, इसको क्या आवश्यकता पड़ी? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। तो ये मैं एक पत्र लिखता हूँ, है ना। तो राइट शब्द के साथ जो वर्ड आया है, पत्र, लेटर, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ स्टोरी, ये जो स्टोरी लेटर है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी आवश्यकता पड़ी इसको, तो ये ट्रांजिटिव है। जैसे आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूँ। यहाँ पर राइट है, लिखना एक वर्ब है, ठीक है। और अ स्टोरी ये इसका विधेय है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। तो आई राइट अ स्टोरी यहाँ पर ये आ गया है, तो ये सकर्मक है। और इंट्रांजिटिव क्या होती है? द वर्ब दैट नो रिक्वायर्स, ठीक है, जिस वर्ब को रिक्वायर नहीं होती किसी ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना काम चला सकता है। जैसे मैं चलता हूँ, आई वॉक, मैं घूमता हूँ, या द सन राइज, सूर्य उदय होता है। या फिर द बर्ड्स, द सन राइजेज होगा, सॉरी, द सन राइजेज, द बर्ड्स फ्लाई,
आई होप द सन राइजेज द बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पर देखिए बर्ड्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, और सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर और प्लूरल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो भी नाउन्स होते हैं, नाउन जितने भी होते हैं, नाउन के साथ आप एस या ई एस, आई ई एस, वी एस लगा कर जो भी वर्ड बनाते हैं वो प्लूरल बनते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, जो वर्ब्स होती है, क्रियाएं जो होती है, जो एक्शन होते हैं, एक्शन वर्ब के अंदर सदैव एस ई एस आई ई एस लगाने से वो सिंगुलर वर्ब बनती है। इसका रीजन ये है कि वो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होती है। जैसे यहाँ पर द सन है, सन एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। हाँ, अन्यथा वो प्लूरल वर्ब ही होती है। दूसरी बात, सकर्मक और अकर्मक की क्या पहचान है? पहचान कैसे करोगे? हमें वही कोई वर्ब दे दी जाए, कोई सेंटेंस मिल गया, उसमें अपन कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक है, ये अकर्मक है? ये चीज़ अपने एक्टिव पैसिव में, रिपोर्टेड स्पीच में, दोनों में बहुत ज़रूरी है। दोनों के लिए हमें वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको वीडियोस दिए हैं, पहले नाउन का दिया है, प्रोनाउन का दिया है, एडजेक्टिव का भी मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ, और ये वर्ब का है। अब इसके अंदर हम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, ये हमारे लिए ट्रांसलेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में, एक्टिव पैसिव में, क्वेश्चन टैग में, फ्रेमिंग क्वेश्चन में, मैं सारे टॉपिक बताने वाला हूँ। सबके अंदर ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इनका हमें पता रहना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है ना, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, सारे अपन डील करेंगे। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ स्टोरी, आई राइट अ पोइम, इन सब के अंदर आप देखो कि मैं लिखता हूँ। यहाँ पर जो क्रिया, सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक को पहचानने के लिए आपको क्रिया को पकड़ना है। क्रिया है ना, क्रिया को कैच कीजिए। यहाँ पर राइट क्रिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट के साथ जो भी वर्ब है, वर्ब के साथ में आप सकर्मक की पहचान है, वर्ब के साथ क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको लगा करके प्रश्न बनाइए। इससे आपको पता चल जाएगा क्या, किसे, किसको लगा के प्रश्न बनाते हैं, आपको पता। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ए स्टोरी, एक कविता, एक कहानी, एक पत्र, कुछ भी लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, क्या लगाया ना, मेरे को पता चला किसका, कि इसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यदि यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट और ये इसमें लग सकता है तो ये सकर्मक है। बट यहाँ पर जो है आई वॉक में चलता हूँ, मैं क्या चलता हूँ, कुछ होता है क्या? चलना, चलना सिंपल बात है। द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है। वर्ब के साथ अब ये मत सोचना भाई क्या उदय होता है, ये नहीं लगाना, ठीक है ना। सूर्य क्या उदय होता है, ये सेंटेंस नहीं बनता आपका, बिल्कुल भी नहीं बनता। जैसे द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ये तो सब्जेक्ट का, इसमें से क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट आना चाहिए इसका, क्योंकि ये तो इसका सब्जेक्ट है, पक्षी साथ में रहेगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें था आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, इसका उत्तर आगे मिलेगा अपने को, न कि पहले। वर्ब से पहले नहीं मिलना चाहिए उत्तर, अपने को वर्ब के बाद में उत्तर मिलेगा इसका, कि आई वॉक, मैं क्या चलता हूँ, कुछ नहीं है। द सन राइज, सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, सूर्य उठता है, क्या उठता है, कुछ नहीं है। या द सन साइन, सूर्य चमकता है, सूर्य क्या चमकता है, शेर, शेर दहाड़ता है ना, शेर क्या दहाड़ता है। द लायन रोर्स, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, इनमें अपने को कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो अपन इसमें भी नहीं बता सकते इसकी जो स्थिति है वो, कि वो कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ में है क्या। यदि ऑब्जेक्ट साथ में नहीं है तो अपन कह सकते हैं भाई ये अकर्मक क्रियाएं हैं, ऑब्जेक्ट लगता ही नहीं इनमें, ठीक है। अब जैसे लाफ, जो अपनी आंतरिक क्रिया होती है, आई थिंक, आई लाफ या शी लाफ। अब शी लाफ एक सकर्मक क्रिया है, बट शी लाफ एट मी, वह मुझ पर हंसती है, तो ये शी लाफ अकर्मक है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन शी लाफ्स एट मी, शी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, तो ये एक सकर्मक रूप में बन सकता है, इसका बनाया जा सकता है। तो ये थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लिंकिंग वर्ब की बात करें, लिंकिंग में कौन कौन सी आती है।
देखिए आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप और समझ में आ जाएगा आपको ये कौन सी वर्ब है जो अपनी ऑक्सिलरी है। टोटल 24 वर्ड्स है, इसकी जो फैमिली है वो 24 वर्ड्स की फैमिली है। 24 वर्ड्स कौन कौन सी हैं, इसको आप शॉर्ट में सीख सकते हो। H D M B। इसमें आप लिंकिंग में देखते हो तो लिंकिंग में आपको दो चीजें काम आने वाली है। एच बी, जो एच बी पेंसिल होती है ना वो वाले काम आने वाले। लिंकिंग में एच बी काम आएगा आपके। फिर हेल्पिंग में क्या आएगा, एच डी बी काम आएगा, एच डी बी। और जो एम बच गया ये आपका मॉडल है, मॉडल में काम आएगा, इसमें एम काम आएगा। टोटल 24 वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। एच डी एम बी, याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्मूला है, 24 वर्ड्स की फैमिली है इसकी और सारी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी इसमें, ठीक है। H4, अब इसका मॉडल नंबर भी ध्यान रखना। एच डी एम बी का मेरा तात्पर्य एच डी मोबाइल से, मोबाइल सब चलाते हैं आप, एच डी मोबाइल और इसका जो मॉडल नंबर है वो 3114। एच डी मोबाइल 3114 इसका मॉडल नंबर हो गया। एच, इस 3 का 1 का 4 का क्या मीन है, इसका ये मीन है, यहाँ पर आप देख रहे हो एच मीन्स हैज, हैव, हैड। डी डू, डज, डिड। एम मॉडल सारे हो गए इसके अंदर। और बी वर्ब में कौन से कुछ चीजें आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो लिंकिंग की बात करें तो H4 हैज, हैव, हैड रहेगा इसमें, हैज, हैव एंड हैड। और बी की बात करें तो बी वर्ब आती है। बी वर्ब में 5 चीजें, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब की बात करें एच डी बी तो एच डी बी में कुछ तो ये हैज, हैव, हैड सेम ही रहने वाले हैं। हैज, हैव एंड हैड। डी फोर डू, डज एंड डिड, ओके। और बी फोर सेम ही है, बी वाली वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर। बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज एंड वर। और रूपात्मक मॉडल का भी एक शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। CMW साउंड, इससे आप सारे शब्द याद रख सकते हो। देखिए टोटल 24 कैसे हुई है। HDMB 11 वर्ड्स तो इसके अंदर आ गए, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स तो इसके अंदर है ना HDB में। और जो 13 वर्ड है इसके अंदर 13 वर्ड्स आएंगे आपके। CMW साउंड, C4 कैन, कुड, M4 में, माइट, मस्ट, W4 विल एंड वुड, S4 शैल, शुड, O4 ought to एंड S4 शैल, शुड हो गया, ought to हो गया, यूज्ड टू, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। ये आपके टोटल 13 वर्ड है, ठीक है। ये एक मैंने शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया। अब इनका यूज़ कैसे आप पहचानोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर भी लिंकिंग में हैज, हैव, लिंकिंग में भी आ रहा है, हेल्पिंग में भी आ रहा है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे पहचानोगे। दोनों पहचानने का एक ही तरीका है, यदि इस हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ में तुरंत बाद में यदि नाउन आता है तो वो क्या होगा, आपका लिंकिंग वर्ब होगा। जैसे she is a टीचर। यहाँ पर देखिए आप इज है, इज अपनी लिंकिंग वर्ब है, क्यों है,
क्योंकि इसके बाद में अपने यहाँ पर क्या है, टीचर। टीचर एक नाउन है, इसलिए अपना ये लिंकिंग वर्ब हो गया यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा क्या होता है, इसके तुरंत बाद में, हेल्पिंग वर्ब की पहचान इसके तुरंत बाद में मेन वर्ब आएगी। जो भी मॉडल होगा इनके तुरंत बाद में मेन वर्ब आएगी, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब की पहचान है, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको नाउन मिलेगा। टीचर इज अ नाउन। यहाँ पर आप जो टीचर देख रहे हो ये एक नाउन है, तुरंत बाद में नाउन आ रहा है, ये इसलिए यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बट इसके अंदर नहीं होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें मेन वर्ब आएगी। ठीक है। मॉडल का हिंदी में होता है रूपात्मक। रूपात्मक क्रिया, हेल्पिंग और सहायक क्रिया, जैसे आई हैव इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हैव है, हैव के तुरंत बाद में यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, तुरंत बाद में मेन वर्ब आ रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, जो इज है इसके बाद में यहाँ पर क्या है, टीचर आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी बात करें तो सेम सेंटेंस देखें तो कैसे देखोगे आप, रवि इज प्लेइंग चेस। यहाँ पर देखिए रवि चेस खेल रहे हैं, लिंकिंग वर्ब शी इज अ टीचर, यहाँ पर सी इज अ टीचर, यहाँ पर भी इज है, इधर भी इज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए नाउन इज के बाद में तुरंत बाद में यहाँ पर आपके नाउन आ रहे हैं, बट इधर आपके क्या आ रहा है, इज प्लेइंग। यहाँ पर ये जो प्लेइंग शब्द देख रहे हो ये एक क्रिया है, तुरंत बाद में क्रिया आ गई, क्रिया आ गई तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही मॉडल के बारे में है, मॉडल जो है जैसे शी कैन स्विम, शी कैन स्विम, यहाँ पर देखिए कैन के तुरंत बाद में वर्ब है, तो ये मॉडल है। जो कैन कुड में माइट मस्ट विल वुड शैल शुड और टू यूज टू नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये 13 मॉडल्स हैं। इनके वीडियो में मैं अलग अलग आपको देता रहूँगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।